लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल सकी और राज्य में सरकार चला रही भाजपा को सभी 5 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस ने अपने खराब प्रदर्शन का शुरुआती आकलन किया है और इसमें उसे पता चला है कि पार्टी के नेताओं के बीच तालमेल, सद्भाव और आपसी बातचीत की कमी हार की प्रमुख वजह है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया से कहा है कि वह उत्तराखंड में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करें और इस महीने के अंत तक पुनिया इस काम को शुरू कर सकते हैं। उत्तराखंड में 10 जुलाई को विधानसभा की 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में वोटिंग भी होनी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस तरह की समीक्षा बैठकें पिछले 4 चुनावों, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा में पार्टी की मिली हार के बाद की जा चुकी है, लेकिन ऐसी समीक्षा बैठकों में जो कमियां निकालकर सामने आती है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है जब बीजेपी ने उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी 2017 और 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य में सरकार भी बना चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले गिर गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 38% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का वोट शेयर 32% रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इस बार पार्टी 19 में से भी 14 सीटों पर पीछे रही है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा, अगर राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस बार चुनाव लड़ा होता तो कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत सकती थी। पार्टी ने इन नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने कई बातों का बहाना बनाकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हरीश रावत राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के मैदानी इलाके तक ही सीमित कर लिया। यहाँ से उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे थे। वीरेंद्र को लोकसभा चुनाव में 1,64,000 वोटों से हार मिली है। हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव जीते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा, अगर हरीश रावत चुनाव लड़े होते तो यह 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच सीधा मुकाबला होता और कांग्रेस को यहां पर जीतने के मौके ज्यादा थे। अफवाह फैलाकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनय गोयल और एक DCP के खिलाफ गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और DCP सेंट्रल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इन दोनों अधिकारियों पर राजभवन की छवि को धूमिल करने का आरोप है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्रालय की कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस की तरफ से विनय गोयल और कोलकाता पुलिस उपायुक्त DCP सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने के बाद आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो ऐसे तरीके से काम कर रहे थे जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से गलत है। अधिकारियों ने कहा कि बोस ने जून के अंतिम हफ्ते में गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उजागर किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने चुनाव बाद राज्यपाल को हिंसा के पीड़ितों से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस की तरफ से प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर IPS अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि पत्र की कॉपियां 4 जून को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी के मनगढ़ंत आरोप को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने बताया कि इन IPS अधिकारियों ने अपने काम के माध्यम से न केवल राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम किया है, बल्कि ऐसे तरीके से काम किया है जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से गलत है। दूसरी ओर राज्यपाल आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना संविधान का उल्लंघन है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र तब लिखा जब विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने TMC के 2 विधायकों को शपथ दिलाई, जबकि बोस ने इस काम के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष को अधिकृत किया था। वहीं बिहार की राजधानी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं ने सड़क पर हल्ला बोला है। पटना महिला चेतना मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने TMC अध्यक्ष का पुतला फूंका।
भारी संख्या में मौजूद महिलाओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने ममता बनर्जी के इस्तीफे के साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। क्या आपको पता है, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने सांसद पद की शपथ ले ली है। ये दोनों जो भारत विरोधी मानसिकता से किए गए कृत्यों के कारण जेल में हैं। इन्होंने भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? इसी बीच पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को संसद सदस्यता की शपथ ली। सेफ हाउस में अमृतपाल ने लगभग 50 मिनट तक अपने पिता और चाचा से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में लाया गया। इस बीच अमृतपाल का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने खुद को पंत का बेटा और खालसा राज्य की मांग को वाजिब बता रहा है। वारिस पंजाब दे नाम के खालिस्तानी समर्थक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने खुद को अपनी मां के बयान से भी अलग कर लिया। अमृतपाल की मां ने कहा था कि पंजाब के युवाओं के पक्ष में बोलने से अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक नहीं बन जाते, वह खालिस्तान समर्थक नहीं है। उन्होंने कहा, अमृतपाल ने संविधान के दायरे में चुनाव लड़ा और उन्हें खालिस्तानी समर्थक नहीं कहा जाना चाहिए। मां के इस बयान के बाद शनिवार को अमृतपाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में कहा गया, जब माताजी द्वारा दिए गए बयान के बारे में मुझे पता चला तो मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ। मुझे विश्वास है कि उन्होंने यह बयान अनजाने में दिया होगा। फिर भी ऐसा बयान मेरे परिवार या मेरे समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। अमृतपाल के हैंडल से आगे लिखा गया, खालसा राज्य का सपना देखना कोई अपराध नहीं है, यह गर्व की बात है। जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जान कुर्बान की है, उससे पीछे हटने का हम सपना भी नहीं देख सकते। मैंने मंच से बोलते हुए कई बार कहा है कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा पंथ को चुनूंगा। आगे कहा गया, इस संबंध में ऐतिहासिक वाक्य बहुत सटीक है, जहां बंदा सिंह बहादुर के 14 वर्षीय युवा साथी इस सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण है। जब मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनके सिख होने से इनकार कर दिया तो उस किशोरी ने कहा कि जब वह सिख नहीं है तो वो उनकी मां नहीं है। बेशक यह उदाहरण इस घटना के लिए बेहद सख्त है, लेकिन सैद्धांतिक नजरिए से समझने के काबिल है। आगे उन्होंने लिखा है, मैंने इसके लिए अपने परिवार को नसीहत देता हूँ कि सिख राज्य पर समझौते के बारे में सोचना भी अस्वीकार है। उम्मीद है कि आगे यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। यह कहना बहुत दूर की बात है कि भविष्य में सोचते समय ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पोस्ट में अंत में लिखा है, गुरु पंथ का गुलाम अमृतपाल सिंह, बांदी डिब्रूगढ़ जेल असम। अमृतपाल सिंह को खंडूर साहिब सीट पर 1,97,120 वोटों से जीत मिली है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। बीते साल से ही केस फॉर क्वेरी कांड के आरोप झेल रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब एक बार फिर से नए मामले में फंस गई हैं। सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणी पर जमकर विवाद हो रहा है। रेखा शर्मा की शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 यानी किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से गलत शब्द, इशारा या कार्य से जुड़े अपराधों में यह धारा लगाई जाती है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी ट्वीट से जुड़ी जानकारी मांगी है। देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला आयोग ने शुक्रवार 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। स्पेशल सेल ने रविवार 7 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाल ही में हाथरस हादसे को लेकर घटना स्थल पर पहुंची थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ स्थल पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर क्यों नहीं चल सकती हैं? इसी कमेंट पर जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, वह रेखा शर्मा अपने बॉस का पैजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। इसी घटिया टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला भी दर्ज हो चुका है।
और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है, जिससे महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है। महुआ मोइत्रा के एक्स पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। एनसीडब्ल्यू ने बयान पर कहा कि एनसीडब्ल्यू ने अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ सांसद महुआ मोइत्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया है। ये टिप्पणी महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करती है और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के तहत आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है, त्वरित कार्रवाई की मांग करता है। आयोग ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक औपचारिक पत्र लिखा गया है, जिसे ईमेल भी किया गया है। दिल्ली पुलिस को भी एक औपचारिक पत्र ईमेल किया गया है। इस बयान के बाद बढ़ते विवाद पर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को चुनौती दी थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जल्दी कार्रवाई कीजिए, मैं नादिया पश्चिम बंगाल में हूँ, अगर जरूरत है तो 3 दिन में गिरफ्तार कर लीजिए। महुआ ने रेखा शर्मा पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि मैं अपना छाता संभाल सकती हूँ। ये भी लिखा था कि दिल्ली पुलिस को नए नियमों के तहत कुछ अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनकी पार्टी की स्थिति अब सुधरेगी और कांग्रेस का ग्राफ उठेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। राहुल गांधी को घेरने की नई तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में योगेंद्र चंदोलिया ने बोला, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस और नीचे जाएगी। बीजेपी सांसद के मुताबिक मैंने 90 मिनट राहुल गांधी का भाषण सुना, उनसे स्पीच का पैराग्राफ भी नहीं बोला जा सकता। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, राहुल गांधी ने सदन का वक्त खराब किया। पीएम मोदी के अभिभाषण के दौरान वह नौटंकी कर रहे थे। बीजेपी सांसद ने बताया, राहुल गांधी को माइंड सेट ठीक करने की जरूरत है। योगेंद्र चंदोलिया ने दावा किया कि राहुल गांधी को ज्ञान की जरूरत है। पीएम मोदी ने सही कहा था, बालक बुद्धि को सद्बुद्धि मिले। राहुल गांधी पर योगेंद्र चंदोलिया ने आगे कहा, उनकी हरकत पर सोचता हूं कि कांग्रेस सांसद कैसे उनको झेलते होंगे, भगवान ही मालिक है। वहीं भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल गांधी समन के बावजूद शनिवार को रांची के MP MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस बात पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट ने कहा, जारी समन मिला है या नहीं, इसका सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को नहीं मिला है। इसको देखते हुए वारंट अभी जारी नहीं किया जा सकता है। मामले में उपस्थिति की अगली तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की। इससे पहले राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था। राहुल गांधी की ओर से पूर्व में MP MLA कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज करने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उनको ठेस पहुंची थी। पार्टी की छवि भी खराब हुई थी। इस वजह से शिकायतवाद दायर की गई थी।